नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है आज 21 फरवरी है, बुध माघ मास प्रदोष काल है। आज का दिन बहुत ही शुभ है और इस दिन अगर आप शाम के समय एक दीपक जला देते हैं जहां पर हम आपको बताएंगे तो आपके जीवन की समस्त परेशानी जो है सब खत्म हो जाएगी। अगर ये जला देते हैं तो आपके घर से दुख दरिद्रता जो कष्ट होंगे सब खत्म होंगे। आज जो है माघ प्रदोष है, इसे सबसे बड़ा प्रदोष कहा जाता है। आपके घर में कोई परेशानी है या आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो उसके लिए ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जी ज़रूर लिखिए। आइए बात करते हैं उपाय के बारे में। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है। वैसे तो अगर आपको मिट्टी का दीपक मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर अगर मिट्टी का दीपक नहीं मिलता है तो अब फिर आप आटे का दीपक भी ले सकते हैं। आपको 2 दीपक लेने होंगे, या चाहे तो आप मिट्टी का ले लीजिए या फिर आप आटे का 2 दीपक ले लीजिए। उसके बाद आपको इन दोनों दीपकों में घी डालना होगा, गौ माता का घी। दोनों दीपकों में आपको 2 बत्ती लगानी होगी, पर जलाना आपको सिर्फ एक ही है। के बाद इसके साथ ही आपको लेना होगा 2 कमल गट्टे। किसी भी पूजा स्थान पर या कोई दुकान पर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, इसीलिए आप 2 कमल गट्टे ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, शाम के समय आपके घर का जो मेन गेट होता है, जो लोहे वाला गेट होता है मेन गेट, उसके एक साइड में आपको एक दीपक जलाना है और दूसरे साइड में आपको दूसरा दीपक जलाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रदोष काल में आपको ये कार्य करना है। अब यहाँ पर आप दीपक जलाएंगे तो माता लक्ष्मी जी के नाम से आप दीपक जलाइएगा। दीपक की बत्ती होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जलाना है, उसके अलावा आप किसी भी दिशा की तरफ जला सकते हैं। उसके बाद जो कमल गट्टा आप लेकर के आए थे है ना, जो मैंने आपको बताया था, वो कमल गट्टा आपको इन दोनों दीपकों के अंदर एक एक करके आपको डाल देना है। अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन आना शुरू हो जाता है। अगर माता लक्ष्मी हमारे घर में आ जाएगी तो हमारे घर के जितने दुख तकलीफ कष्ट होंगे वो सारे घर से बाहर चले जाएंगे। तो माघ का प्रदोष होता है, उसे महाप्रदोष के नाम से जाना जाता है और प्रदोष काल में ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है सबसे आपको छुटकारा मिलता है। अब ये उपाय हमने आपको बता दिया, अब दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। दूसरा उपाय है जैसे कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, आपकी इच्छा के लिए। ये आपको क्या करना होगा, आपको पीला चंदन लेना होगा और पीला चंदन एक कटोरी में डाल करके उसका बहुत ही गाढ़ा पेस्ट आपको बना लेना है और 1 लोटा आपको जल लेना है, वो भी लोटा तांबे का होना चाहिए। उसमें अपने घर का शुद्ध जल भर करके इन सारी सामग्री को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है, शिवलिंग के पास। सबसे पहले शिवलिंग के पास जाकर के आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल आप लेकर के आए हैं वो आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का जाप करते हुए आप शिवलिंग पर ये चढ़ा दीजिए। उसके बाद जो दाहिने हाथ से आप पूरे शिवलिंग के ऊपर से उस जल को पोंछ लेंगे। उसके बाद आपको 7 बिंदी लगानी है शिवलिंग के ऊपर। वो कौन कौन सी जगह पे लगानी है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम 1 बिंदी गणेश जी के स्थान पर लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरी जो बिंदी लगाएंगे कार्तिकेय जी के स्थान पर लगाएंगे। उसके बाद तीसरी बिंदी जो लगानी है हमने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगानी है। चौथी बिंदी हमने लगानी है भोले शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद हमने 5वीं बिंदी लगानी है माता के हस्तकमल का जो स्थान होता है वहाँ पर। उसके बाद जो हम 6ठी बिंदी लगाएंगे, आपने देखा होगा आप मंदिर में जाते हैं जो भोलेनाथ जी के शिवलिंग के ऊपर मटका लटका होता है जिसमें भोलेनाथ जी की 5 बेटियां होती है, जया, शहरा, सामलीवारी, देवतली और देव। भोलेनाथ जी की 5 बेटियां होती है। उसी कलश के ऊपर आपको 6वीं बिंदी लगा देनी है। उसके बाद जो 7वीं बिंदी है आपको नंदी बाबा के दोनों सिंघों के बीच में आपको 7वीं बिंदी लगा देनी है। 7 जगहों पे आपको 7 बिंदियां लगा देनी है। हर जगह पे जब आप बिंदी लगा रहे होंगे तब श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं का मंत्र का जाप करते हुए आपको लगाना है। उसके बाद आपको जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आप उस बोल दीजिएगा। भोलेनाथ जी आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे।